आप सबके सामने एक किताब है फल दीपिका। इसके माध्यम से मैं अब पहले घर के बारे में, जो कुंडली का पहला घर होता है, इसमें दिया हुआ है पहला पहला अध्याय राशि भेद। राशि भेद में इन्होंने जो है घरों के बारे में बतलाया। मैं पहले घर के बारे में बात करूंगा आज। पहले घर की कोशिश करूँ कि पूरी एक्सप्लेनेशन दे सकूं। आपका आगे पहला अध्याय राशि भेद। अब राशि भेद में इन्होंने सबसे पहले तो ये शुरू किया है कि प्रभु की स्तुति की है, अर्चना की है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने उनकी व्याख्या की हैं देवताओं की, और इन्होंने कहा है कि बालक के जन्म का समय ज्योतिष शास्त्र से वर्णित विविध यंत्रों की सहायता से बिल्कुल ठीक ठीक और सूक्ष्म तरीके से निकाल लेना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने काल पुरुष को भी कहा है स्पष्ट रूप से। काल पुरुष हमारे काल्पनिक पुरुष जो कुंडली में बैठता है, जिसके माध्यम से हम उसके स्वरूप को जान जा पाते हैं। काल पुरुष का स्वरूप मानकर प्रथम भाव, मैं आज प्रथम भाव के बारे में बात करूंगा। प्रथम भाव से सिर का, दूसरे भाव से चेहरे का, तीसरे से छाती का, चौथे से हृदय का, पांचवें से पीठ का, छठे से कमर का, सातवें से वस्ती का। वस्ती बोलते हैं टुंडी से लेकर, नाभि से लेकर जहाँ बच्चे की नाल काटी जाती है उससे लेकर के शुशु तक का स्थान। आठवें से गुप्त इंद्रियों का, यानी कि आपके जोनाइटल एरिया का, प्रजनन अंगों का। नौवें भाव से जांघों का। दसवें से घुटनों, दोनों घुटनों का। 11वें से पिंडलियों का, और 12वें घर से दोनों पैरों को विचार करना चाहिए। अब इन्होंने काल पुरुष के शरीर को 12 भागों में बांट दिया है, पूरे 12 राशियों में बांट दिया है। 12 घर 12 राशियों में हिस्सा चला गया है। तो जब जब जिसके पैर शरीर में जहाँ कहीं कोई पीड़ा होती है तो हम इस तरह की कैलकुलेशन काल पुरुष के माध्यम से करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आज पहले घर की बात कर रहा हूँ तो पूरा शरीर पहले घर से आ जाएगा। और पहले घर से आने पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फल दीपिका में पहले घर से क्या क्या जाना जाता है। ये आ गया, ये फल दीपिका है। फल दीपिका में इन्होंने पहले घर से लिखा है लगन, होरा, कल्ले, कल्प। कल्ले का मतलब है प्रभात, सूर्योदय अर्थात प्रारंभ। देहे, उदय। देह माने शरीर होता है, उदय किसी चीज़ का उदय होना। रूप, शिर। वर्तमान काल, मौजूदा प्रेजेंट कंडीशन जो है, जैसे हम लगने से अगर कोई आदमी मनुष्य परेशान है और क्यों परेशान है, उसके अंदर क्या चल रहा है, तो उसके या उसके साथ क्या हालात बिगड़ सकते हैं, तो हम वर्तमान काल जो है मौजूदा हालत के लिए पहले घर को देखेंगे। जन्म, इन सब का विचार पहले घर से करें। ठीक है, आज मैं केवल इतनी ही पहले पॉइंट के बारे में, पहले घर के बारे में बात करता हूँ। इन्होंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12 पूरे 12 घरों के बारे में बतला रखा है। आज मैं केवल पहले घर के बारे में बात करूँ जिसमें ये है। अब मैंने आप सबके लिए कुंडली भी ले रखी है। अब ये कुंडली चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो, मेल या फीमेल की, किसी की भी हो, पहला घर कुंडली में पूरा ये माना जाता है। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो जो काल पुरुष बतलाए गए, काल पुरुष में जो अंग बताए गए, अब मैं इधर दिखाता हूँ आपको, जिसकी हम व्याख्या बात कर रहे थे। ये काल पुरुष के जो मैंने अंगों के नाम लिए हैं। किसी पेट में दर्द है तो पांचवें घर से देखना चाहिए। तो अब ये जो चीज़ें हैं मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। इस तरह से मैंने लिया है। अब आप इस काल पुरुष को पूरे 12 भागों में बांट सकते हैं। वहाँ से अंग विशेष के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको केवल, आज मैं पहले घर की बात करूँ, पहले घर से शरीर के बारे में जाना जाता है। ठीक, इस शरीर, ये पूरे शरीर के बारे में बतला देगा आपको पहला घर ही। आपका रंग रूप कैसा है, आपकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, आपका धन कैसा है, आपकी विद्या कैसी है, आपकी संगति कैसी है, ये सब आपके पहले घर पर ही देखा जाएगा। पहले घर से और क्या क्या देखा जाएगा, इस बारे में मैं एक किताब और ले लेता हूँ। ये किताब मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की है,
ये किताब है भारतीय ज्योतिष, नेमिचंद्र शास्त्री जी द्वारा लिखित है। अब मैं इसमें घर में जो है, अब हम यहाँ आ गए, इसमें किताब में आगे दिया हुआ है, इन्होंने अब तक की बेस्ट किताब हाथ आई है ये वाली, जिसमें 12 घरों की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की केवल एक एक घर के माध्यम से। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ कुंडली बनाने के बारे में बता रहे हैं, अभी और आगे चलना पड़ेगा। ये आ गया द्वादश भाव विचार, द्वादश माने 12 घरों का विचार। अब 12 घरों में ये पहले घर के बारे में बात करते हैं। अब ये पहले घर की बता रहा हूँ मैं भी, काफ़ी लंबा चौड़ा वर्णन दिया है इन्होंने, केवल घर की बात कर रहे हैं। फिर घर के बारे में बात करते हुए आगे चलते हैं। अब और आगे चलते हैं। अब इन्होंने योग दे दिए हैं, क्योंकि लगन से ही, पहले घर से ही शरीर के स्वास्थ्य और आयु के बारे में जाना जाता है, कि उन्होंने आयु का भी विचार इसमें पहले घर से निकाला है। अब ये कई सारे योग बना रहे हैं। कई सारे योगों के बाद अभी जब ये योगों का वर्णन करते हुए आगे चलते हैं, अभी पहले घर में दिखाया इन्होंने सब कुछ, कई सारे योग दिखा रखे हैं, बहुत सारे पहले घर। अब ये दूसरे घर पर लेकर के आए। मैं इसकी व्याख्या तब करूँगा जब मैं फल दीपिका के अंतर्गत दूसरे घर के बारे में बात करूँगा, तो तब मैं इस किताब के माध्यम से दूसरे घर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और पहला घर ही, पहले घर से ही बहुत कुछ जानना है। अब पहले घर के बारे में आता हूँ मैं। अब पहला घर क्या है? ये वाला पहला घर है, ठीक। पहले घर से मैंने बतलाया शरीर के बारे में। अब शरीर के बारे में ये किताब क्या क्या कहती है? अब ये कहती है, पहले घर के बारे में बात कर रही है कि प्रथम भाव से शरीर की आकृति, रूप आदि का विचार किया जाता है। इस भाव से जिस प्रकार की राशि और ग्रह होंगे, जातक का शरीर भी वैसा ही होगा। जैसे मैंने कि लंबा चौड़ा, छोटा नाटा मोटा, इस तरह बतलाया। शरीर की स्थिति के संबंध में विचार करने के लिए ग्रह राशियों के तत्व नीचे दिए गए हैं। अब जैसे कोई सपोज कि सूर्य बैठा है, तो सूर्य अगर इस घर में बैठा है तो उसके बारे में जानने के लिए शुष्क ग्रह है, अग्नि तत्व है, समकद है, लंबाई चौड़ाई ठीक होगी। समकद का मतलब ये है, नहीं। अब इस कुंडली में, अब मैं एक सपोज कर एक बात कर लेता हूँ, बुध और गुरु बैठे हुए हैं। अब बुध और गुरु के बारे में क्या कहते हैं? गुरु जल ग्रह का है, आकाश तत्व का है, तेज तत्व का है, मध्यम या हिरस्व है। हिरस्व माने होता है छोटा, घटता हुआ, मतलब लंबाई कम, इसका मतलब ये है, ठीक। लेकिन राशि कौन सी है? राशि वृषभ है। अब वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की है, अर्धजल है, अर्धजल, पाद जल, निर्जल, पूर्ण जल, ये राशि और जलियों के इन्होंने और ज़्यादा भागों में बांटा हुआ है इसको, ठीक। अब इन्होंने अंश भी निकाल रखे हैं उनके, बहुत बारीक कैलकुलेशन की है, जिससे कि पूरा एक शरीर का रंग रूप निकाल दिया जाए। अब बुध ग्रह के बारे में कहा गया, बुध ग्रह जल ग्रह, पृथ्वी तत्व सम। अब क्या हुआ, आपने पहले घर को देखा, पहले घर से ये बहुत बारीक कैलकुलेशन है। ये किताब आपको बहुत बारीकी में लेकर जाती है। ये जब आप इस किताब तक पहुंचेंगे, मतलब इसको समझने की पोजीशन में पहुंचेंगे, तब आपको 8-10 साल का अभ्यास चाहिए इसको समझने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ कि पहले घर से क्या क्या जान सकते हैं, ठीक। अभी मैं लेता हूँ पहले घर से शरीर के अंगों का विचार। इन्होंने पहले घर से दिया है शरीर के अंगों का विचार। ज्योतिष शास्त्र के में लग्न स्थानगत राशि को सिर, ज्योतिष शास्त्र में लग्न स्थानगत, ये एक वर्ड होना चाहिए था, लग्न स्थानगत, यानी कि लग्न में बैठी हुई राशि को सिर। अब इसमें बैठी हुई राशि कौन सी है? वृषभ है, तो वृषभ राशि से सिर आएगा। जबकि आप कई किताबों में पढ़ेंगे मेष राशि सिर के बारे में बतलाती है, ठीक है। बात सही है, वो भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा बारीक हो गया। दूसरे स्थान को मुख, तीसरे स्थान को
वक्षस्थली, ये वही वाली बात करिए, काल काल पुरुष की बात कर रही है, जो अभी मैंने आपको फल दीपिका में दिखलाया, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस। अब इसके बारे में हम और आगे चलते हैं। अब काल पुरुष के बारे में बतलाता है। काल पुरुष माना गया है और इसकी आत्मा ज्योतिष शास्त्र में फल निरूपण के लिए, फल बतलाने के लिए, निरूपण मतलब बतलाने के लिए काल समय को पुरुष माना गया है और इसके आत्मा, मन, बल, वाणी और ज्ञान आदि का कथन किया है। बताया है कि इस काल पुरुष का सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, मंगल से बल यानी शरीर की ताकत, बुध से वाणी, गुरु से ज्ञान, शुक्र से सुख के बारे में जानते हैं, राहु अहंकार और शनि दुख के बारे में बतलाता है। ये सब जो बतलाए गए हैं, सूर्य से आत्मा को देखना चाहिए, चंद्रमा से मन को देखना चाहिए, यानी किसी मन में क्या चल रहा है चंद्रमा की, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आपको इसके बारे में एक और आता हूं मैं लेकर के। तात्कालिक लग्न के पीछे 6 राशियां जो उदित होती हैं, ये काल या जातक के वाम अंग या अनुदित क्षितिज से नीचे अर्थात लगन से आगे की 6 राशियां दक्षिण अंग कहलाती हैं। अब इन्होंने ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन दी है, जो मैथमेटिकली थोड़ा बहुत जानता, हाथ से बनाने जानता जन्मपत्री, ये उसको वो समझ सकता है। मैं तो जानता हूँ लग्न में प्रथम दृष्टिकोण। अब प्रथम दृष्टिकोण की, द्वितीय दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं, ठीक है। तब उसके बाद शरीर के अंग यहाँ बदल जाएंगे, जो काल पुरुष ने बतलाए हैं वो अंग बदल जाएंगे। अब एक राशि अब मैं लिखता हूँ। सबसे पहले लिखने का अभ्यास कीजिए। ज्योतिष को, जो ज्योतिषी होता है उसको सबसे पहले ओम या सत्या इस तरह से बनाना चाहिए, ठीक है, हमेशा ही। अब एक राशि ये 30 अंशों की होती है, ठीक। अब हम इसके 3 भाग कर देते हैं। 3 भाग कर दिए, 10 अंश का एक भाग, 10 अंश का एक भाग, 10 अंश का एक भाग। अब ये आपके 3 दृष्टिकोण बन गए, पहला, सेकंड और ये थर्ड, ठीक। क्या है ये, हमने एक राशि को दृष्टिकोण में बांट लिया है। दृष्टिकोण क्या होता है? एक राशि का 10वां हिस्सा कह सकते हो आप इसे। लेकिन ये जो है, आपको मैं पहले घर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक राशि को तोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं आपको कुंडली में दिखाता हूँ। अब ये जो कुंडली है